फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 की तैयारी तेजी से जारी है। महाकुंभ में संगम नगरी प्रयागराज को 7 पक्के घाट मिले हैं। काशी की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के तट पर पक्के घाट बन रहे हैं। 110 मीटर लंबे दशाश्वमेध घाट पर कई सुविधाएं होंगी। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से ये घाट बनाए जा रहे हैं। इन निर्माणाधीन परियोजनाओं से प्रयागराज आने वाले पर्यटकों को सुखद अनुभूति होगी। साथ ही यहाँ पर रोजगार के नए अवसर भी सुसृजित होंगे। करीब 7 घाटों को पक्का किया जा रहा है। यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण होगा। साथ ही शेड और पूजा व आरती स्थल का भी निर्माण होगा। चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे जिससे कि वर्ष बदलने में लोगों को परेशानी ना होगा। यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का अदृश्य संगम है। इसी पर दोनों नदियों जो हैं, हमारी जो गंगा जी हैं और यमुना जी हैं, दोनों पर हम लोग ने कुल 7 घाट बनाने का योजना है और इस पर काम चल रहा है। काफ़ी एडवांस स्टेज में है। 3 घाट गंगा जी पे बन रहे हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट है, और यमुना जी पे भी 4 घाट बन रहे हैं, जैसे हमारा महेवा घाट है, सरस्वती घाट है, किला घाट है। तो कुल 7 घाट बन रहे हैं। इस पर एनजीटी से परमिशन ली है। करीब 40 से 45 करोड़ की इसकी लागत है और सभी घाटों के कार्य जो है मेले से पहले ही पूर्ण कर लिए जाएंगे समय से। चुनौती भरा ऐसा कुछ नहीं है। पानी जो है वो हर वर्ष पानी बढ़ता है और अपने समय से वापस रिसीड करता है। इस बार भी वही ट्रेंड है। एक आध हफ्ता आगे पीछे हुआ है, लेकिन जो भी कार्यदायी विभाग हैं उन्होंने इस पीरियड को अपने टाइम कंप्लीशन पीरियड में लिया हुआ है। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि इतने से इतने पीरियड तक बरसात होगी, तो उतने से उतने तक पीरियड तक हमारा काम बाधित होगा। उसको कैलकुलेट करके ही प्रोजेक्ट का पर्ट चार्ट बनाया जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेलाधिकारी सर सभी विभागों के साथ, सभी वरिष्ठ अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम लोग समय से सारे कार्य पूर्ण कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में दशहरे की शुरुआत जहां रावण बरात से होती तो अंत भी रावण दहन से होती है, और ऐसे में शस्त्र पूजन की परंपरा आदि प्राचीन काल से चली आ रही। सिविल लाइन स्थित गेस्ट हाउस में व्यापारी वर्ग के लोगों ने आज बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में शस्त्र पूजन किया गया। पूजा के आयोजन करने वाले सुशांत ने बताया कि आदिकाल से विजयदशमी के शुभ अवसर पर शक्ति स्वरूप दुर्गा काली आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजन की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उससे पहले भी शस्त्र पूजन किया था। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उससे पहले भी शस्त्र पूजन की गई थी। तो इसलिए सनातन धर्म में शस्त्र पूजा की परंपरा आदिकाल से चली आ रही, जिसको लेकर आज यहाँ पर शस्त्र पूजा की गई है। वहीं इकट्ठा लोगों ने गंगा जल छिड़का शस्त्र पर। उसके बाद सभी शस्त्रों को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर फूल अर्पित किया और ऐसे में शस्त्र पूजा की गई। देखिए, शस्त्र और शास्त्र ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यापारी समाज के लोग शास्त्र की भी पूजा करते हैं, शस्त्र की भी पूजा करते हैं, और भगवान प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं। हम सब वो हमारे पूज्य हैं, हम सब उनके वंशज हैं। इस नाते से विजयादशमी के दिन हमारी जो वैदिक परंपरा है, आज के दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और उस विजय के दौरान शस्त्रों की पूजा देवताओं द्वारा की गई थी। उसी को प्रतीक के रूप में हम लोग शस्त्र का पूजन करते चले आ रहे हैं। आज भी उस परंपरा का निर्वहन किया गया। आज ये हमारा प्रयागराज व्यापार मंडल का लगातार 7वां वर्ष है जब हम लोग शस्त्र पूजन का कार्यक्रम दशहरा के दशमी वाले दिन आयोजित करते हैं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करके लौटे तो देवताओं ने उनके शस्त्रों का पूजन किया, और माँ दुर्गा जब महिषासुर का वध करने के लिए गई तो भी उन्होंने शस्त्रों का पूजन किया। आज उसी परंपरा की वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रयागराज व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारी पृथ्वी गार्डन में एकत्र हुए हैं और आज हम लोगों ने शस्त्र का पूजन किया है। हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद सजग रहना पड़ेगा और अपने शस्त्रों का पूजन करके हम आज के समय में जो दुष्ट हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारी किसी से कमज़ोर नहीं है। अगर हम एक हाथ में कांटा उठाते हैं तो दूसरे हाथ में बंदूक उठाना भी हम जानते हैं। और जैसा कि महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अपनी युद्ध करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान सारथी के रूप में थे, लेकिन युद्ध करने के लिए अर्जुन को खुद शस्त्र उठाना पड़ा था।
आज उन्हीं संदेशों को हमारा लेके प्रयागराज व्यापार मंडल आगे बढ़ रहा। हम चाहते हैं कि हमारा व्यापारी हर तरीके से सबल हो, प्रबल हो। आज विजयदशमी है, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है, इसलिए हम लोग अपना घर चलाना जानते तो शस्त्र उछालना भी जानते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए निकले हैं। जब कभी मुसीबत आएगी तो अपना तन मन धन लगा के इसकी सेवा करेंगे और दुष्टों का अंत करेंगे। मैं अर्चना केसरवानी। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क सबसे बड़ा पार्क सार्वजनिक है प्रयागराज का। ये कंपनी बाग के नाम से ही मशहूर है और यहाँ से सुबह शाम तक प्रतिदिन लगभग लाखों लोग आते हैं और आज़ादी से पहले ये एल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता था। 2015 में यहाँ सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक पूरे पार्क के कोनों में बनाया गया था और जो पूरी तरह से खस्ता हाल हो गया है और जॉगिंग ट्रैक पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। 2015 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने नवीनीकरण कार्य के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत की थी, जिसमें 3 किलोमीटर से अधिक लंबा जॉगिंग ट्रैक अन्य सुविधाएं शामिल थी। मगर कई सालों से अपनी जॉगिंग ट्रैक खस्ता हालत पर रो रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ता है आम जनता को। जब वे इस पर दौड़ते हैं तो कई बार वे चोटिल होते हैं, पैर भी मुड़ जाता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। फिलहाल लोगों ने सरकार से क्या कुछ मांग करी है, आइए दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे कम से कम सुबह अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए लाखों लोग घूमते हैं और सबसे बड़ा स्वास्थ्य धर्म है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना है और निवेदन है कि इसको तुरंत तत्काल बनवाएं और यहाँ के डीएम प्रशासन से, उनको तो फुर्सत नहीं मिलती यहाँ देखने के, और आगे इसको देखें, इसको तत्काल स्वास्थ्य हित का कार्य है, लोगों को जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। जो इन्होंने रिटायर फौजी लगाए हैं, ये इंडक्शन फॉलोन उनको कराना चाहिए। बहुत लोग यहाँ बाहरी आते हैं, जो लोकल हैं उनको पता है कि इस पे जूता ही पहन के चलना चाहिए, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनको तो पता नहीं है, तो उनको तो आप बताएंगे तभी वो फॉलो करेंगे, आपके आर्डर के कंप्लायंस करेंगे। तो दौड़ते हैं तो परेशानी तो होगी यहाँ पे। जब दौड़ते हैं बच्चे, अब कोई भी तैयारी कर रहा है, अब पैर मुड़ जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, अब उसकी तो लाइफ भी बेकार हो सकती है अगर पैर मुड़ गया। संगम नगरी प्रयागराज की प्राचीन पजावा रामलीला कमेटी की तरफ से शनिवार की शाम रावण दहन किया गया। दशहरे के पावन पर्व पर रावण संवाद के बाद प्रभु श्री राम ने दशानन पर बाण से हमला कर उसका वध कर दिया। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया, वैसे ही पूरा रामलीला मैदान जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। पजावा रामलीला कमेटी की तरफ से 20 फीट ऊंचे रावण दहन किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते चंद पलों में रावण का पुतला धू धू कर जल कर खत्म हो गया। वहां प्रभु राम को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। प्रयागराज की पजावा रामलीला कमेटी की तरफ से यमुना किनारे बरगद घाट पर रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसमें प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने रावण वध की लीला से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और बजरंग बली की आरती की। जाता है कि सन 1801 में बाबा हाथीराम जो है उन्होंने रामलीला कमेटी का शुभारम्भ किया था और अपने कंधों पर बैठा के वो रामलीला मैदान से प्रभु राम को लाते थे, रामलीला होती थी और विजयदशमी के दिन इसी स्थान पर रावण दहन का कार्यक्रम वो कंधे पे ही बैठ कर आते थे। उस समय ये एरिया बिल्कुल जंगली एरिया था, बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उन्हीं पेड़ों के बीच में यहाँ पर हुआ करता था। सन 1801 से आज 2024 लगभग 224 वर्ष हो गए हैं, ये परंपरा वैसे ही चली आ रही है, रूप बदल गया है। ये रावण वध स्थल ये प्राचीनतम शिव मंदिर है, जहाँ के प्रांगण में विगत कई दशकों से यहाँ पर रावण वध मंचन किया जाता है और यह वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है
कि माता सती का यहाँ पर 2 उंगलियां कटकर आसपास में गिरी थी यमुना तट पे। तब से ये पूरा की पूरा बेल्ट जो है, ये पूरा के पूरा बेल्ट यहाँ का ये जो है पौराणिक के वचन के आधार पर ये पवित्र हो गया है। और आगे यहाँ पर ललिता पीठ है और इधर बगल में शमशान घाट है। तो इस आधार पर, और ये बरगद घाट है, यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी आकर के यहाँ तपस्या किया करते थे। और यहीं पर से रावण का वध करने के बाद एक संदेश जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीकात्मक यह स्थान बन गया। परिचय अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र मालवी, बिहार विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक के पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। संगम की धरती पर जनवरी 2025 से शुरू होने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले को आपको अनोखी चीज़ें और निर्माण देखने को मिलेंगी जो इससे पहले शायद ही आपने कहीं देखी होगी। लेकिन इस सभी चीज़ों से एक समानता, इस सबक का संबंध सनातन संस्कृति से है। ये बिजली का खंभा, इस खंभे पर बिजली के अन्य खंभों की तरह लाइट ही लगाई जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने शायद अमृत कलश और त्रिशूल वाले बिजली के खंभे नहीं देखे होंगे। खंभों में जो कलश और त्रिशूल हैं वे स्टील से बनाए गए हैं। शहर की दीवारों पर, पिलर्स और ब्रिज पर पेंट माई सिटी कैंपेनिंग के अलावा तमाम चौराहों स्थानों पर तमाम मूर्ति कलाकृतियाँ स्थापना की जा रही हैं। तो वहीं इस इलेक्ट्रिक पोल पर जहां कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत करने के पोस्टर भी लगाए गए हैं और किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ कहना है वहां कुंभ मेला अपर अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। ये महाकुंभ 2025 की तैयारियां अपनी जोर शोर पे चल रही हैं। विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी सभी कार्य योजनाएं उसको लक्षित समय पर पूर्ण कराया जा रहा है। उसी में एक चीज़ हमने ये भी ली है विद्युत विभाग ने कि मेला क्षेत्र में हम लोग डिज़ाइनर लाइट्स लगाएंगे। जो लाइट सामान्य लगती है उसके अलावा भी डिज़ाइनर लाइट्स लेंगे, जिसमें हमारे जो भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कलश है, डमरू है, त्रिशूल है, ये भी सारी चीज़ें जो है इनका समावेश करके डिज़ाइनर लाइट्स लगाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति हो और एक धार्मिक भाव उनमें उत्पन्न हो कि हम लोग एक धार्मिक क्षेत्र में हैं। इस निमित्त विद्युत विभाग इस कार्य को करा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।